Hello everyone. Today we are going to discuss another chapter of class 4th science, that is chapter 6 teeth and microbes. Children, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड टीथ की केयर कैसे की जाती है. लेट अस स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे टीथ, हमारे दांत. टीथ हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड. क्योंकि ये हमें फूड को बाइट एंड च्यू करके चबाकर खाने में हेल्प करते हैं और इस तरह से टीथ हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट दे आल्सो गिव शेप टू आवर फेस. इसके साथ ही टीथ केवल हमें बोलने में, क्लियर बोलने में ही हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे फेस को भी शेप देते हैं. और टीथ हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ में मजबूती से फिक्स रहते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ. वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम. हमारे पूरे लाइफ टाइम में टीथ के 2 सेट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टेम्पररी टीथ. दीज आर ऑल्सो नोन मिल्क टीथ. एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ. Children up to the age of 7 or 8 years have temporary or milk teeth. Children जब 7 और 8 ईयर की एज के होते हैं तो इनके टीथ टेम्पररी होते हैं और इन टीथ को मिल्क टीथ भी कहा जाता है. सी इन दिस पिक्चर, दीज आर टेम्पररी टीथ और ये टोटल नंबर में होते हैं 20. 10 टीथ इन ईच जॉ. एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स the permanent teeth grow after falling of temporary teeth. और 7 और 8 ईयर की एज में टेम्पररी टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और इनके प्लेस पर ग्रो होते हैं परमानेंट टीथ. और परमानेंट टीथ टोटल नंबर में होते हैं 32. एक एडल्ट पर्सन के परमानेंट टीथ होते हैं 32. 16 टीथ इन ईच जॉ. चिल्ड्रन, सी काइंड्स ऑफ टीथ इन दिस पिक्चर. 4 टीथ फ्रंट टीथ होते हैं इंसीजर्स. दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स टीथ. दीज आर 4 इन नंबर इन ईच जॉ. नेक्स्ट साइड में कैनाइन टीथ, ये 2 हैं नंबर में. एंड नेक्स्ट 2 टीथ आर प्रीमोलर्स और प्रीमोलर्स के नेक्स्ट हैं 3 टीथ मोलार. चिल्ड्रन, इस तरह से मोलार टीथ 6 हैं इन ईच जॉ. आपने कभी मिरर में ऑब्जर्व किया है कि आपके टीथ की शेप और साइज सेम है? नो, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. नाउ काइंड्स ऑफ टीथ. देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट. तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं और हर एक टीथ का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं ये. फर्स्ट वन इज इंसीजर्स. द 4 फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर्स. जो फ्रंट टीथ हैं 4, ये कहलाते हैं इंसीजर्स और इनका यूज किया जाता है फूड को बाइट करके खाने में. फूड को बाइट करने में ये हेल्प करते हैं. सेकेंड वन इज कैनाइंस. कैनाइंस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ. इन टीथ को टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर शार्प टीथ फॉर टीयरिंग द फूड. क्योंकि ये टीथ शार्प होते हैं और फूड को टीयर करते हैं. There is one canine each on either side of the incisors in each jaw. और ये each jaw in upper jaw and in lower jaw में ये कितने होते हैं? टोटल होते हैं 4 और एक जॉ में, each jaw में होते हैं 2. Next one is premolars. These teeth are broad shaped. इन टीथ की शेप ब्रॉड होती है, ये शेप में थोड़े चौड़े होते हैं. दे आर 4 इन ईच जॉ. दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस. और ये टीथ का फंक्शन क्या है? ये फूड को क्रैक करने में और क्रश करके खाने में हेल्प करते हैं. और ये टोटल नंबर में होते हैं 4 इन ईच जॉ. 4 इन अपर जॉ, 4 इन लोअर जॉ. फोर्थ वन इज मोलार. मोलार्स आर 6 इन ईच जॉ. मोलार टीथ 6 इन अपर जॉ और 6 टीथ इन लोअर जॉ.
दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट, और ये टीथ भी ब्रॉड होते हैं और फ्लैट भी होते हैं। दे ग्रिंड एंड च्यू द फूड, और ये टीथ हेल्प करते हैं च्यू करने में और ग्रिंड करने में। द लास्ट मोलार्स आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ, और जो लास्ट मोलार है ये कहलाते हैं विजडम टीथ। दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ। एन एडल्ट पर्सन हैज़ अ टोटल ऑफ 8 इंसीजर्स, और टोटल कितने टीथ होते हैं एक एडल्ट पर्सन के? टोटल टीथ में 8 होते हैं इंसीजर्स, 4 इन ईच जॉ, 4 कैनाइन्स, 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ, एंड 8 प्रीमोलर्स। 8 में 4 इन लोअर जॉ एंड 4 इन अपर जॉ, एंड 12 मोलार्स होते हैं, जिसमें कि 12 में से 6 टीथ होते हैं अपर जॉ में और 6 होते हैं इन लोअर जॉ में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अ टूथ हैज 2 पार्ट्स, एक टूथ के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्राउन एंड सेकेंड वन इज रूट। द पार्ट अबव द गम इज द क्राउन, जो पार्ट गम के ऊपर होता है वाइट कलर का होता है ये कहलाता है क्राउन। एंड द पार्ट बिलो द गम इज द रूट, और जो पार्ट गम के नीचे रहता है वो कहलाता है रूट पार्ट। और अ टूथ हैज 3 मेन लेयर्स, और एक टूथ की 3 मेन लेयर्स होती हैं, नेमली एनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। फर्स्ट वन इज एनेमल, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। ये टीथ की आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, या आप कह सकते हैं सबसे हार्ड पार्ट है। इट रेसिस्ट द बियर एंड टियर ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ। इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ, और एनेमल टीथ का क्राउन फॉर्म करता है, और ये जो टूथ का इंटरनल पार्ट है उसको टियर एंड वियर करने में हेल्प करता है, उसे बचाता है। डेंटाइन, इट लाइज अंडर एनेमल, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पल्प। और डेंटाइन एनेमल के अंदर का लेयर होता है और ये पल्प को प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट पल्प, द पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब पल्प टीथ का बिल्कुल इनर पार्ट होता है जो जिसमें कि नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन, दीज आर पल्प। एंड एनेमल पार्ट ये होता है आउटर पार्ट, और इसके ठीक अंदर का जो लेयर है इट इज कॉल्ड डेंटाइन। द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेस। द अनहेल्दी गम्स cause bleeding and pain and ultimately fall of teeth। टीथ हमारे गम में टाइटली फिक्स रहते हैं, और जो अनहेल्दी गम्स होते हैं, जो पिंक कलर का पार्ट है हमारे टीथ का जिसमें हमारे टीथ फिक्स रहते हैं, ये गम कहलाते हैं। और अगर हमारे गम्स अनहेल्दी होते हैं तो क्या होता है, हमारे टीथ में पेन होता है और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे टीथ गिर जाते हैं, राइट। सो हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए। नाउ केयर ऑफ टीथ, टू प्रिवेंट द टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने टीथ को फॉल होने से बचाने के लिए, रोकने के लिए, जिससे कि हमारे टीथ फॉल ना हो, गिरे ना, इसके लिए हमें ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली। और ब्रश हमें एक दिन में 2 बार करना चाहिए, ट्वाइस अ डे। एंड वी शुड ऑल्सो रिंस आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। और हर एक मील के बाद, हर एक खाने के बाद हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, मीन्स पानी से कुल्ला करना चाहिए। द बाइट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ गैप्स। अगर हम रिंस नहीं करते अपने माउथ को तो क्या होता है, हमारे टीथ के जो गैप है उसमें फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं और वो क्या होता है, डिके में सड़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, जर्म्स पैदा हो जाते हैं। और डेंटिस्ट इनको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं एक सिल्क थ्रेड। क्या यूज करते हैं, एक सिल्क थ्रेड यूज करते हैं, और इस सिल्क थ्रेड को कहा जाता है फ्लॉस। इट इज कॉल्ड फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। टीथ के बीच में जो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं
उसे क्लीन करने के लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं सिल्क थ्रेड, इट इज कॉल्ड फ्लॉस। द जम्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लेग्यू that is very harmful for the teeth. The germs also produce an acid which makes a hole in teeth called cavity. Children, हमारे टीथ के ऊपर एक स्टिकी लेयर जमा हो जाती है और इसे कहा जाता है प्लेग्यू, और ये हमारे टीथ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और एक जम्स हमारे टीथ में एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इस एसिड की वजह से क्या होता है, हमारे टीथ में एक होल हो जाता है और इस होल को कहा जाता है कैविटी। A hole in the teeth is called cavity. Eating too much of sweets, eatables like chocolate, toffees, cold drinks and ice creams also decay our teeth. हमारे टीथ कैसे डिके हो जाते हैं, कैसे सड़ जाते हैं, इसमें जम्स कैसे पैदा हो जाते हैं? जब हम बहुत अधिक स्वीट्स खाते हैं या चॉकलेट है जैसे टॉफ़ीज है या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या आइसक्रीम्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे टीथ सड़ने शुरू हो जाते हैं, इसमें कैविटी हो सकती है। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टूथ है, हमारा दांत है, वो सड़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत बैड ब्रेथ होती है। जब हम सांस लेते हैं उसमें स्मेल आती है। कैविटी हो सकती है, इसमें हमारे टूथ हैच हो सकता है, मीन्स दांत में दर्द हो सकता है। ब्लीडिंग जम्स, हमारे जम्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन कैसे होगा चिल्ड्रन, जब हमारे टीथ प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा फूड हम च्यू करके नहीं खाएंगे और हमारा इंडाइजेशन मीन्स हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप, इसलिए हमें अपने रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट पर जाना चाहिए, राइट चिल्ड्रन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स and we will complete our chapter in next video. Okay children, take care, stay tuned.